फ्रेंड्स, मैं पिंकी। आज मैं लेके आई हूँ MBA फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर का फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट, उसका कैपिटल स्ट्रक्चर, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो चलो तो देखते हैं। हमें फर्स्ट दिया हुआ है अ कंपनी इज कंसिडरिंग अ डिफरेंट मेथड्स to finance its investment proposal. It is estimated that initially rupees 50 lakhs will be needed. Two different alternatives are available to raise the funds. हमें two options दिए हैं. First is to raise rupees 20 lakhs by sale of equity shares of rupees 100 each and balance at 80% term loan. हमें second दिया है to raise entire amount by sale of equity shares of rupees 100 each. The existing capital structures of the company consist of 50,000 equity shares of rupees 100 each, 17% term loan of rupees 20 lakhs. Additional informations: the expected EBIT is rupees 50 lakhs. Advise the company on the basis of a EPS in each alternative. Assume a income tax rate is 50%. हमें टू ऑप्शन दिए हैं. इसमें इक्विटी कैपिटल टू है. फर्स्ट इज अ न्यू एंड एग्जिस्टिंग. ये जो 50 लाख्स रुपीज़ है ये एग्जिस्टिंग है और जो 20 लाख्स रुपीज़ दिया है वो न्यू है. यहाँ लिखा है एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर्स. इसमें हमें टर्म लोन दिया है, ये एग्जिस्टिंग है, और ये जो 80% टर्म लोन है ये न्यू है. तो चलो तो स्टार्ट करते हैं कैसे सॉल्व करना है. पहले आपको ऐसा कॉलम्स बनाने हैं फॉर पर्टिकुलर ऑप्शन 1, ऑप्शन 2. हमें ऑप्शन 3 भी दिया होता है पर हमें ऑप्शन 2 ही दिया है तो हम वैसे सॉल्व करेंगे. ये ऑप्शन 2. तो पहले हमें फर्स्ट लिखना है इक्विटी कैपिटल. इक्विटी कैपिटल एग्जिस्टिंग लिखना है. हमें फर्स्ट एग्जिस्टिंग लेना है. कितने दिए हैं? 100 ईच. कितनी अमाउंट है उसकी? 50 लाख्स. यहाँ दिया है एग्जिस्टिंग 50 लाख्स. हमें टू ऑप्शंस दिए हैं, उसमें दोनों ऑप्शन में 50 लाख्स हमें लिखना है. उसके बाद हमें इक्विटी कैपिटल न्यू लिखना है. हमें इक्विटी कैपिटल न्यू टू रेज हुए हमें फर्स्ट ऑप्शन में 20 लाख्स लिखने हैं और सेकेंड ऑप्शन में 40 लाख्स. बिकॉज रेज हुए 20 लाख्स प्लस 20 लाख्स करने हैं 40 लाख्स. वो अमाउंट बढ़ जाएगी. सब प्रॉब्लम में अलग अलग लिखा होता है. आपको देखना है कि प्रॉब्लम कैसा है. तो हमें लिखना है इक्विटी कैपिटल. इक्विटी कैपिटल न्यू. इसमें फर्स्ट ऑप्शन हमें लिखा है 20 लाख्स और इसमें 20 लाख्स प्लस 20 लाख्स 40 लाख्स. बिकॉज ये रेज हुए अमाउंट रेज हुई है इसलिए. उसके बाद हमें दिया है टर्म लोन दिया है. हमें 80% टर्म लोन, 80% टर्म लोन और 70% टर्म लोन. पहले हम एग्जिस्टिंग का लिखेंगे 70% टर्म लोन ऑफ 20 लाख्स. तो उसके बाद हमें लिखना है 17% टर्म लोन. टर्म लोन हमें फर्स्ट ऑप्शन में लिखना है और सेकेंड ऑप्शन में यहाँ लिखते हैं हम एग्जिस्टिंग. हमें दोनों ऑप्शन में क्या लिखना है? 20 लाख्स 20 लाख्स. हमें यहाँ लिखा हुआ था 70% टर्म लोन 20 लाख्स. उसके बाद हमें 80% टर्म लोन, ये न्यू टर्म लोन है. यहाँ ऑप्शन 1 में लिखा है तो ऑप्शन 1 में हम लिखेंगे 20 लाख्स 80% टर्म लोन.
हमें कितना दिया है, फर्स्ट ऑप्शन में ही लिखेंगे 20 lakhs, और इनकी हमें टोटल कैपिटल निकालनी है। ये जो टोटल कैपिटल है वो दोनों ऑप्शन की सेम आनी चाहिए। इसकी टोटल 1 करोड़ 10 lakhs होगी। आप भी टोटल करिएगा और देखिएगा सही है क्या नहीं। इसकी टोटल सही आई दोनों ऑप्शन की, तो हमारा आंसर सही है। उसके बाद ये मैं बोल्ड कर देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद हमें लिखना है EBIT। अब यहाँ से सब स्टेप है, ये ध्यान में रखिएगा। EBIT हमें दिया है। EBIT कितना है? EBIT रुपीज़ 50 lakhs। दोनों ऑप्शन में हमें लिखना है 50 lakhs, 50 lakhs, 50 lakhs। EBIT के बाद हमें लेस इंटरेस्ट, ये फॉर्मेट आपको ध्यान में रखना है। EBIT के बाद क्या आता है, उसके बाद क्या आता है। EBIT में लेस इंटरेस्ट, यहाँ टर्म लोन में इंटरेस्ट दिया जाता है, तो उसमें दो हमें दिया है टर्म लोन, एग्जिस्टिंग और न्यू। पहले हम एग्जिस्टिंग का लेंगे, फिर न्यू का। यहाँ लिखेंगे एग्जिस्टिंग। तो हमें टर्म लोन पे इंटरेस्ट निकालना होता है। जो वैसे हम 20 lakhs हमारा टर्म लोन है, उसका 70% हमें टर्म लोन का 17% करना है। जैसे कि 17 मैं आपको कैलकुलेटर में दिखा देती हूँ। 17% किया तो कितना आया, 3,40,000। तो वैसे ही हमें ऑप्शन सेकंड का भी करना है। वैसे ही हमें करना है। इंटरेस्ट रेट हमारा जो 20 है वो सेम आएगा, 70% में 3,40,000 आएगा। उसके बाद हमें न्यू दिया है। हमें न्यू, ये हो गया हमारे एग्जिस्टिंग की। हमें न्यू इंटरेस्ट लेना है। न्यू इंटरेस्ट रेट सेम वैसे ही 20 lakhs इंटू 80% निकालना है, तो आता है 3,60,000। और हमें सेकेंड ऑप्शन में नहीं दिया था, तो ये ब्लैंक छोड़ देना है। तो उसके बाद इसका लेस करके क्या निकलता है, EBT। इसका माइनस करना है, लेस करना है 50 lakhs, 340 और 360 लेस किया तो आता है 8 lakhs। और इसका 50 lakhs एंड 340 किया तो 11,60,000। EBT निकल के आया तो हमें क्या करना है, लेस टैक्स। उसके बाद हमें क्या करना है, लेस टैक्स। हमको टैक्स रेट दिया था, हमको टैक्स रेट कितना दिया है, 50%। तो वैसे ही 50% कैलकुलेट करना है, @50%। तो कैसे कैलकुलेट करना है, जो हमने लेस करके इंटरेस्ट निकाला था, जो 8 lakhs आया, 8 lakhs इंटू 50% करना है। जैसे कि कितना आया, 4 lakhs। 4 lakhs इसकी 4 lakhs अमाउंट से यहाँ लिखनी है। सेम वैसे 11 उसका भी करना है। जैसे हम लिख देते हैं पहले 4 lakhs। सेम वैसे ही 11 का भी करना है, 11,60,000।
11,60,000 into 50%, तो कितना आया 5,80,000। इसमें से हमें निकल के आता है अर्निंग आफ्टर टैक्स मीन्स EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स लेस करके, इसकी लेस करके अमाउंट क्या आएगी 4 लाख, ये लेस करना है 8 लाख और 4 लाख और 11,60,000 और 5,80,000, तो अमाउंट आएगी 5,80,000। उसके बाद हमें फिर से हम चेक करते हैं कि हमारे अमाउंट सेम है क्या, 11,60,000 एंड 5,80,000। माइनस करना है हमें 5,80,000 से, $5,80,000। उसके बाद हमें लेस करना है प्रेफरेंस डिविडेंड, पर हमें प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दिया है होगा तो हम उसको हमें लेस करके लिख देना है। अभी यहाँ तो दिया नहीं है प्रेफरेंस डिविडेंड, नहीं तो हम यहाँ लिख देते। यहाँ हमें सिर्फ टर्म लोन एंड इक्विटी दिया है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दिया है तो हम डैश कर देते हैं। उसके बाद हमें लेस करके हमें आता है अर्निंग अवेलेबल इक्विटी शेयर्स। अर्निंग अवेलेबल इक्विटी शेयर होल्डर्स है, उसमें हमें नहीं दिया हुआ है तो हम नहीं लेंगे। हमें लेस करके प्रेफरेंस डिविडेंड करके लेस करके हमें आ जाता, पर डायरेक्टली हमें अर्निंग आफ्टर टैक्स की अमाउंट यहाँ लिखनी होगी क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दिया है। 4 लाख एंड 5,80,000। उसके बाद आता है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, हमें लेस करना है, लेस नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, शेयर्स के बाद शेयर होल्डर भी लिखा तो चलेगा। तो हमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर कैसे निकालना है, हमारा जो भी इक्विटी है जो 5 लाख एंड 50 लाख एंड 20 लाख, तो हमें एग्जिस्टिंग और न्यू दोनों दिया है, इसलिए हमें दोनों एडिशन करके लेना है। जैसे कि 5 लाख 50 लाख एंड 20 लाख कितने हुए 70 लाख, हमें 70 लाख दोनों अमाउंट्स लेनी है। दोनों अमाउंट्स लेके हमें 100 ईच, हमारा जो एग्जिस्टिंग इक्विटी कैपिटल है जो 100 ईच है वो डिवाइड करना है। जैसे कि 50 लाख एंड 20 लाख हुए 70 लाख, तो 70 लाख डिवाइड बाय 100 ईच। हम देखते हैं 70, तो कितने आए 70,000, तो वैसे ही हमें अमाउंट लिख देनी है 70,000, यह अमाउंट हो जाएगी 70,000। या लेस नहीं करना है, यहाँ हमें डिवाइड करना है। यहाँ डिवाइड का साइन दे देती हूँ, मैं डायरेक्टली डिवाइड कर देना है। यहाँ अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर से डिवाइड कर देना है ऑफ 70,000, हमारे जो भी इक्विटी शेयर होल्डर है। यहाँ हमें 2 दिया था इसलिए हमने एडिशन की, कभी कभी 1 दिया होता है, तो 1 दिया है तो डायरेक्टली हम डिवाइड करके लेंगे। अब इसका ऑप्शन 2 का भी देखो, 50 लाख एंड 40 लाख, 50 लाख एंड 40 लाख 90 लाख, तो उसका डिवाइड करना है 100 ईच, तो हमारा आता है 90,000। उसके बाद आता है EPS, अर्निंग पर शेयर्स।
ईपीएस कैसे निकालते हैं, वो हमारा जो भी अर्निंग अवेलेबल इक्विटी शेयर होल्डर्स आया था वो कितना था, 4 लाख डिवाइड बाय 70,000, कितना आया हमारा 5.71। 5.71 हम लिखेंगे यहाँ, 5.71, और इसका सेम वैसे ही करना है, 5,80,000, 5,80,000 डिवाइड बाय 90,000, कितना आया 6.44। 6.44। वैसे ही हमारा अर्निंग पर शेयर सबसे ज़्यादा आया ऑप्शन 2 को, तो ऑप्शन 2 इज़ अ बेटर है, एज द EPS इज हाईएस्ट इन फाइनेंशियल ऑप्शन 2, कंपनी शुड सिलेक्ट ऑप्शन 2 फॉर रेजिंग एडिशनल फंड। आप ऐसे नीचे लिख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये कैसे करना है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो कि आपको समझ में आएगा कि ये कैसे निकाला। आप इसकी प्रैक्टिस करो तो आपको समझ में आएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए पिंकी चौरे यूट्यूब चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।